और उसका पति रमेश बहुत गरीब थे। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। गंगा और रमेश की एक बेटी थी, उसका नाम था रूपा। रमेश और गंगा अपनी बेटी रूपा से बहुत प्यार करते थे। रूपा 15 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। गंगा और रमेश चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन रूपा का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अरे ये क्या बेटा, इस बार भी तुम्हें इतने कम नंबर आए हैं। तुम ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करती? देखो रूपा, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा तुमको पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करनी चाहिए। अरे माँ, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई करने में? बड़े होकर मुझे भी तो आप लोगों की तरह मजदूरी ही करनी है ना। ये तुमसे किसने कहा बेटा कि तुम्हें बड़े होकर मजदूरी करनी है? देखो बेटा, अगर तुम ठीक से पढ़ाई करोगी ना तो हो सकता है कि तुम्हारी कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। आप मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, और वैसे भी मेरा ये पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे तो आपके साथ मजदूरी करने चलना है। अरे लेकिन बेटा, मजदूरी करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। मुझे आपके साथ चलना है तो चलना है, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर ये इतनी जिद कर रही है तो हम एक दिन अपने साथ ले चलते हैं। इसी बहाने से पता चल जाएगा कि दिन भर मजदूरी करना कितना मुश्किल होता है। अगले दिन रमेश और गंगा रूपा को अपने साथ मजदूरी करने के लिए ले जाते हैं। वो दोनों सड़क की खुदाई का काम करते हैं और रूपा चुपचाप वहां एक साइड में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद, देखा बेटा, कितनी मेहनत लगती है। इसलिए तो तुमसे कह रहे हैं बेटा, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। अरे माँ पापा, क्या रखा है पढ़ाई में? सच कहूँ तो मुझे ये सब काम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इसमें बहुत मज़ा आएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ खुदाई का काम शुरू कर दूँ। लगता है हमारे बेटे को इतनी आसानी से बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, यह पकड़ो फावड़ा और चलो हमारे साथ मजदूरी करो। रूपा खुशी खुशी अपने माँ और पापा के साथ खुदाई का काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने माँ बाप के पास आती है। क्या हुआ, थक गई ना? मैंने कहा था ये काम इतना आसान नहीं है। अरे माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, खुदाई करते वक्त मुझे क्या मिला। दिखा तो जरा, क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे ये तो सोने के कंगन है। अरे कहाँ मिले तुम्हें? मैंने जैसे ही खुदाई करना शुरू किया, वहाँ उस जगह पर उस गड्ढे के अंदर मुझे ये कंगन मिले। अरे वाह बेटा, तुमने तो पहले ही दिन मजदूरी करना शुरू किया और हमारी किस्मत बदल गई। मैं तो कहती थी आपसे, मेरी किस्मत मजदूरी करके ही चमकने वाली है। अब आप मुझे मजदूरी करने के लिए कभी मना मत करना। हाँ। गंगा, रमेश और रूपा खुश होते हुए अपने घर आ जाते हैं और सोने के कंगन को बेचकर खूब सारे पैसे ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश और गंगा रूपा को फिर से मजदूरी के काम पर लेकर जाते हैं और इस बार वो एक खेत पर फसल को पानी देने का काम कर रहे थे। मम्मी पापा, लाइए, मुझे ये काम करने दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम तो कुछ भी करोगी तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। रूपा खेतों में फसल को पानी देने का काम करने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर किसी लोहे की चीज पर पड़ता है। अरे ये क्या? लगता है जमीन के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ बेटा, काम पूरा हो गया का? पापा ये देखिए, वहाँ ये लोहे का डिब्बा था और इसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे क्या बात है रूपा, तुम तो जहाँ भी मजदूरी करा था वहीं खजाना मिल जावत है। धीरे धीरे गंगा और रमेश को रूपा से मजदूरी करवाने की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से रूपा ने भी धीरे धीरे पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब रूपा काफी बड़ी हो चुकी थी। गंगा और रमेश ने पैसों से काफी बड़ा घर बना लिया था और अब उनको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। रूपा की उम्र शादी की हो चुकी थी। रमेश एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जानती हो गंगा, हमारी बेटी रूपा के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। वो लोग कल ही हमारी बेटी को देखने के लिए घर आ रहे हैं। कुछ साल पहले जब हम गरीब मजदूर थे तब सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो सकती है। अरे ये सब भी उसकी किस्मत से ही हुआ है। जहाँ हाथ लगाती थी सोना निकल आता था।
लेकिन बस एक ही बात का दुख है जी, हमारी बेटी ने कभी पढ़ाई नहीं की। अरे कोई बात नहीं, विदेशी दामाद मिल रहा है, अब हमको क्या चिंता। अगले दिन लड़का रूपा को देखने के लिए घर आता है। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? जी पढ़ाई में तो मेरा मन ही नहीं लगता था, इसलिए मैंने 8वीं क्लास पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मुझे तो अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अरे बेटा, हम शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये देख कर ही तुम्हारे पापा ने हमारी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता भेजा था। पढ़ाई लिखाई का क्या करेंगे आप शायद जानते नहीं, मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ ना, वहां से सोना ही सोना निकलता है। हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाई की अपनी एक अलग वैल्यू होती है और मुझे हमेशा से पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। लेकिन मेरा तो कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, क्या करती मैं। अच्छा तो फिर ये बताइए, आपको क्या करना पसंद है? मुझे ना मजदूरी वाले सारे काम करना पसंद है, जैसे खुदाई करना, खेतों में काम करना, सड़क बनवाना, ये सब। अरे अरे, ये क्या बात हुई? ये कैसे शौक है आपके? इतने पैसे वाले लोग हैं आप, इतना बड़ा घर है और आपके शौक मजदूरों वाले। हाँ, तो उसमें क्या गलत है? पहले मेरे मम्मी पापा मजदूर थे, मैं मजदूर की बेटी हूँ और इसलिए मेरे शौक भी मजदूर वाले हैं। लेकिन मुझे मजदूरी करने वाली बीवी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ी लिखी नौकरी वाली बीवी चाहिए। चलता हूँ मैं। रूपा की बातें सुनकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। गंगा और रमेश बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों के बाद रूपा एक लड़के को अपने साथ घर लेकर आती है। अरे रूपा बेटा, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी पार्टी करो पार्टी, आपको दामाद मिल गया। क्या मतलब, तुम इस लड़के से शादी करोगी? हाँ पापा, ये मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन तुमने उसको बता तो दिया ना कि तुम्हारे शौक क्या क्या है और तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है। आप चिंता मत करो, इसको सब कुछ पता है। अंकल आंटी, वो क्या है ना, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, बड़ी गाड़ी और बंगला। मेरे और रूपा के शौक बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों पूरी जिंदगी मजदूरी करेंगे और खुश रहेंगे। देखा माँ, मजदूर की बेटी को मिल ही गया ना मजदूर पति। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए, ये क्या बात होती है? लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूं। हाँ हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बना कर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपये और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेडी लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो। अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ जरूरी काम है, अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे, आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ।
हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है। लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ, ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है। शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। है? क्यों क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं। तभी वहां ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपए तो थे, कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपए के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ हाँ, जा अंदर जा। और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं? अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता? जान नहीं, आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम? हाय रे! कौन है बाहर? जी देखिए तो कौन है? पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या? तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू, तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं।
हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छटके, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ, तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना। देखो, बॉयफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार ही है भाई, हो जाता है कभी भी किसी को, कहीं भी, किसी से भी। लेकिन यहाँ यहाँ जो हो रहा है वो खुद ही देखिए। भाभी आप कहीं जा रही हो क्या? वैसे भाभी आजकल आप बहुत बाहर जाने लगी हैं। हाँ, वो मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था। वैसे क्यों, क्या हो गया? और प्लीज मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं है। हाँ, अरे कल ही तो तुम अपने किसी दोस्त से मिलकर आई थी, ये रोज रोज दोस्त, ये बात ठीक नहीं है। वो मेरी दूसरी दोस्त थी और ये दूसरी। अब शादी का मतलब ये नहीं है ना कि खुद को ही खत्म कर लो घर के अंदर। अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। किसने कहा? जा, क्या रे, क्यों मेरी बहू को परेशान करने लगा है इतना, है? अरे नहीं माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, बस जल्दी आ जाना। भाभी मैं भी चलूं आपके साथ? आप अपनी दोस्त से मिल लेना, मैं मार्केट चली जाऊंगी, प्लीज। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मार्केट साइड नहीं जा रही हूँ। वैसे भी तुम जासूस बनने की कोशिश मत करो मेरी जिंदगी की, ओके? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जाइए आप। भाभी बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। शाम को जब भाभी घर आती है। अरे भाभी आप आ गई? वैसे बड़ी खुश लग रही हैं अपने दोस्त से मिलने के बाद, क्यों? हाँ, तो दोस्तों से मिलकर खुशी ही तो होती है, और क्या। रो? नहीं नहीं भाभी। अच्छा भाभी, कैसा रहा आपका दिन, क्या क्या किया? अब आई ना लाइन पर। बहुत अच्छा रहा मेरा दिन। तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? वैसे भाभी मैंने आपको देखा था, किसी लड़के के साथ बड़ा हंस हंस कर बात कर रही थी आप। वैसे भाभी, आप जिस दोस्त से मिलने गई थी वो लड़की थी या लड़का? वो क्या हुआ ना, बाजार से आते वक्त मैंने आपको देखा था, आप किसी आदमी से बात कर रही थी। क्या वही आपका दोस्त था जिससे आप मिलने गई थी? अरे नहीं नहीं, वो तो कोई लड़का था मेरे कॉलेज का, जिसे मैं जानती थी और रास्ते में मिल गया था, इसलिए बात कर ली, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, सही जिंदगी है आपकी, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला, जी लो खुलकर। भाभी ऐसे ही रोजाना बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती, लेकिन एक दिन उसका पति और ननद उसको पकड़ लेते हैं। ये लड़का कौन है जिसके साथ तू रोज रोज घूमने जाती है? ये बात सही नहीं है, बता रहा हूं मैं। अरे कोई नहीं, वो बस मैं उसको जानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जानती हो? यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और यहाँ हम सबको बिना बताए तुम मुझसे मिलने चली जाती हो। रुक, अभी बुलाता हूँ उसको। अरे उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, जो भी था अब खत्म हो गया है, कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए। तभी ननद भी आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या भाभी, आपको पता है सागर मेरा भी बॉयफ्रेंड है? भाभी आपकी हिम्मत भी कैसे हुई सागर के साथ? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बोल रही हो? खैर जिसका भी बॉयफ्रेंड था, लेकिन आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी उस लड़के से नहीं मिलेगा और ना ही बात करेगा। और तुम रिमा, तुमने अगर एक और बार कुछ ऐसा किया ना तो समझ लेना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, चरित्र ही औरत का असली गहना होता है। तुम तो मेरी नजरों से ही गिर गई हो। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया मेरा क्या, मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं अगर शादी करूंगी तो उसी से, वरना अपनी जान दे दूंगी। हाँ हाँ, इसके लिए तो बात कर लो। और वो ना एक बहुत अच्छा लड़का है।
बहन की जिद की वजह से भाई को झुकना पड़ता है और दोनों भाई बहन बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं। तुमने जो भी मेरी बहन और बीवी के साथ किया, मैं उसको भूलकर अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैं अगर तुम्हारी बहन से शादी करने से मना कर दूं तो क्या करोगे? वैसे तुम्हारी बीवी के साथ भी घूमकर मजा आ गया। शादी कर लूंगा तो एक के साथ एक फ्री। क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? कैसी बात कर रहे हो? शर्म नाम की चीज नहीं है। भैया, उसे मैं समझाती हूँ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, प्लीज। बहन जोर जोर से रोने लगती है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कौन करता है? प्यार का नाटक कर रहे थे तुम। तुमने तो कहा था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे किसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों प्यार करने लगा किसी से भी? मेरा भी क्लास है। मुझे देखो और एक बार खुद को देखो। ये क्या बोल रहे हो तुम हटो, ये ऐसा नहीं मानेगा। इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। अरे तुम कैसे आदमी हो? कोई आदमी किसी लड़की से ऐसे प्यार का नाटक कैसे कर सकता है? लड़की का दिल कितना मासूम, कितना कोमल होता है, पता है तुम्हें? फिर भी अरे हैवान हो या शैतान, शर्म नहीं आती मेरी बहन का दिल तोड़ने में? अरे कैसी शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने में बॉयफ्रेंड की बहन निकल कर आती है। जैसे तुम कर सकते हो, याद है तुमको कुछ? तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो अब समझा। ये सब तुम दोनों की प्लानिंग है मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की। भैया, ये कौन है? तुम इसे कैसे जानते हो? अब नहीं कहोगे क्या कुछ? बताओ, तुमने क्या किया था मेरे साथ? आज तुम्हारी बहन उसी किए की सजा पा रही है। वैसे क्या बोल रहे थे तुम? लड़की का दिल कोमल एंड ऑल। हाँ, खुद मेरे दिल के साथ खेलते रहे और शादी की बात आई तो देखो, उस समय जो भी कुछ किया उसमें मेरी गलती थी। तुम इस गलती की सजा मेरी बहन को क्यों दे रही हो? उस बात की मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम अपने भाई से बोलो कि वो मेरी बहन से शादी कर ले। तुम्हें पता है, एक ऐसा समय था जब तुम्हारे भाई ने भी मेरी बहन से शादी का वादा कर मेरी बहन को छोड़ दिया था। मेरी बहन ने इसके सामने हाथ जोड़े, इसके पैर पड़ी, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे छोड़ दिया और आज वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं तो आत्महत्या ही कर लेती। वो तो मेरे भाई ने सही समय पर मुझे बताया कि कैसे मैं इस आदमी से बदला ले सकती हूँ। बाकी कैसा लग रहा है अब तुमको ऐसे किसी के सामने रोता बिलखता हुआ? ठीक ऐसा ही 3 साल पहले मैंने भी महसूस किया था। अब तुम भी यही भुगतो। पर इन सब में मेरी क्या गलती है? गलती ये है कि ये तुम्हारा भाई है और तुम ऐसे आदमी की बहन हो। प्लीज ऐसा मत करो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पति और ननद बॉयफ्रेंड के सामने खूब रोते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब जाकर पति को अपनी गलती का एहसास होता है। चल बहन, आज तेरे भाई के कर्मों की सजा तुझे भुगतनी पड़ गई।